ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 जिसमें आप लोग देख लीजिए पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पैटर्न तोड़कर दिखाऊंगा। इसके बाद मांगता है एफआरपी। एफआरपी का मतलब ये होता है कि गूगल अकाउंट बाईपास। ठीक है, गूगल अकाउंट जो हमारा जीमेल आईडी मांगता है उसको भी बाईपास करके आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। मतलब ये है कि फुल्ली अनलॉक करके दिखाने वाला हूं, वो भी विदाउट एनी पीसी। किसी भी पीसी किसी भी लैपटॉप की जरूरत नहीं है हमें। हम डायरेक्टली फोन से ही सब कुछ आप लोगों को सामने करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहला चीज पैटर्न तोड़ूंगा और उसके बाद गूगल अकाउंट पासवर्ड जो होता है, ठीक है, जीमेल आईडी जो मांगेगा उसको भी अनलॉक करके आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बाद में कमेंट करोगे रंजीत भाई समझ में नहीं आया। तो फिर से वार्निंग दे रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और इस ट्रिक से आप लोग सिर्फ इन्फिनिक्स ही नहीं, इन्फिनिक्स में जितना मॉडल्स हैं उन सब का एफआरपी प्लस पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो आसानी से। तो टाइम को बचाते हुए डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं और आप लोगों को एक एक स्टेप यहां पर मैं करके दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर एक पैटर्न लगा हुआ है और ये जो पैटर्न लगा हुआ है हम इसको कितनी भी कोशिश कर लें ये पैटर्न हमें नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका पासवर्ड हमें नहीं पता है। यहां पर देख लीजिए 30 सेकंड चालू हो गया। तो अब सिंपली आपको करना यह है कि सबसे पहले तो इसे आपको स्विच ऑफ करना है। ठीक है, जब तक यह स्विच ऑफ नहीं होगा तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाएंगे। अब नॉर्मली यहाँ पर देख लीजिए स्विच ऑफ का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं स्विच ऑफ। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करते हैं और ये पूरा प्रोसेस होते ही ये हो गया टर्न ऑफ। अब जैसे ही ये टर्न ऑफ हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अधिकतर फोनों में क्या होता है वॉल्यूम अप वाले से रिसेट का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वॉल्यूम अप वाली बटन क्लिक करते हैं। ये रहा वॉल्यूम अप बटन, ठीक है, वॉल्यूम अप बटन और उसके बाद ये पावर ऑन वाली बटन। ठीक, और जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ जलेगा यहाँ पर पावर ऑन वाली बटन हम छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लिख कर आता है कि नहीं रिसेट वगैरह का ऑप्शन। तो नॉर्मली अधिकतर फोनों में पावर अप वाली बटन से ही होता है। अगर इसमें किसी अदर फोन से होगा तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो अभी ओपन हुआ है वो पहली बात तो चाइनीज में है और दूसरी बात ये रिसेट वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये रिसेट वाला ऑप्शन नहीं है। ये इससे क्या होता है कि आप लोग नॉर्मली चेकअप कर सकते हो सिर्फ, मतलब कौन सा बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टच चेकिंग के लिए होता है। तो हम इसको इग्नोर करते हैं और अपने फोन को स्विच ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर से रिसेट करते हैं। और अब देख लीजिए फिर से पावर ऑन हो गया, मतलब वॉल्यूम अप से यहाँ पर नहीं होगा। अब हम वॉल्यूम डाउन वाला ट्राई करेंगे। अब आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम इसको करेंगे स्विच ऑफ। अब हम यहाँ से फिर से हम सबसे पहले करेंगे स्विच ऑफ। यहाँ से ऑफ का ऑप्शन आ गया, हम इस पर होल्ड करते हैं और अब हम कर देते हैं ऑफ। ठीक है, अब ये जो ऑफ होगा तो अब हम लोग वॉल्यूम डाउन को क्लिक करेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम अप वाला तो हो गया है, अब वॉल्यूम डाउन वाले पर ट्राई करते हैं। वॉल्यूम डाउन में क्या आता है, यहाँ पर थोड़ा ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ऑन हो गया, अब हम ऑन वाली बटन छोड़ देते हैं, वॉल्यूम डाउन को दबाए रखते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। जितने भी ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन अभी और है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा दूंगा, लेकिन ये दूसरे ऑप्शन में ही आ गया। अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तब आप लोग समझ लेना कि अब मेरा काम हो चुका है। और इससे पहले जो चाइनीज में आया था उन सब से सिर्फ चेकअप के लिए होता है कि आप अपने फोन को चेक कर सकते हो बस नॉर्मली। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से देख लीजिए अभी किस पर है, रिबूट सिस्टम पर। थोड़ा सा डाउन करते हैं और डाउन करते हैं और डाउन करते हैं, यहाँ पर आ गए हम वाइप डेटा फैक्टरी रीसेट। ठीक है, इस पर आपको आना है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम डाउन मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है और वॉल्यूम अप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब क्लिक कैसे करेंगे, ये जो पावर ऑन वाली है जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देख लीजिए वाइप डेटा पर हो गया क्लिक। ओके, अब फैक्टोरियल रीसेट फिर से वॉल्यूम डाउन करते हैं, फैक्टोरियल रीसेट पर आ गया, हो गया फैक्टोरियल रीसेट। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया जो ओके वाला। ओके के लिए हम लोग पावर बटन क्लिक करेंगे। फिर से मैंने किया पावर बटन क्लिक और उसके बाद अब यह फैक्टोरियल रीसेट हो चुका है, यहाँ पर हो रहा है, देख लीजिए प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा पूरा क्लियर हो चुका। कहने का मतलब यह है कि अब स्क्रीन पासवर्ड टूट चुका है। अब बचा क्या है, अब सिर्फ गूगल अकाउंट पासवर्ड बचा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पर हो गया अनलॉक। अगर आपको सिर्फ पासवर्ड केवल तोड़ना है स्क्रीन का तब आपका काम हो चुका है। अब आप वीडियो से स्किप कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन पासवर्ड के बाद आपका ओल्ड वाला जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है जिसे बोलते हैं एफआरपी बाईपास। जो जीमेल आईडी पासवर्ड इसमें ऑलरेडी पहले से ही था वही जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड मांगेगा। अगर वो आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, मैं आप लोगों को वो भी अनलॉक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसका ओल्ड वाला जीमेल आईडी ओल्ड वाला पासवर्ड कि कैसे हम लोग अनलॉक करें तो आप लोग वेट करो, मैं वो भी करके दिखाने वाला हूँ।
और एक वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग लगभग जितने भी फोन्स होंगे, जैसे कि मेरे पास 2-3 फोन और पड़ा है। ये है लावा का, मैंने आपको दिखाया था, ये लावा का है। इसमें सिर्फ FRP बाईपास करना है, ठीक है। और एक फोन और मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये है स्पार्क, टेक्नो स्पार्क, ठीक है। इसका भी पासवर्ड तोड़ने के लिए आया। 3 फोन अभी मेरे पास है टोटली पासवर्ड तोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक फोन का पासवर्ड आप लोगों को अनलॉक करके दिखा रहा हूँ। ये इन्फिनिक्स है। और इसके बाद प्रोसेसिंग आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन दोनों में से किसी का भी पासवर्ड अनलॉक करके दिखा देंगे, ठीक है। बस आपके कमेंट की देरी है, जब आप कमेंट करोगे उसी टाइम पर हम आपको दिखा देंगे। अब जब भी आप पासवर्ड रिसेट करते हो तो उस टाइम पर मतलब ये ओपन होने में ज्यादा टाइम लेता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। और मैं वीडियो को जरा सा यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऑन हो चुका है स्क्रीन, हमारा स्क्रीन पासवर्ड टूट चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज आप लोग सेट करो, इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश US सेट करता हूँ। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट कंट्री। इंडिया पर ऑलरेडी सेट है, इंडिया पर रहने देते हैं। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सिम लगाओ, सिम हमें नहीं लगाना, हम यहाँ पर स्किप करते हैं डायरेक्टली। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया स्किप। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करो, ठीक है। और वाईफाई कनेक्ट के बगैर यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट या फिर स्किप का ऑप्शन नहीं है, जब तक हम लोग वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हम करते हैं सिंपली इस पर वाईफाई कनेक्ट पर। उसके बाद अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं अपने वाईफाई का, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट किया, यहाँ पर देख लीजिए एक बैक है एक नेक्स्ट है, तो हम यहाँ पर सिंपली करते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर से नेक्स्ट करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो गेटिंग योर फोन रेडी, ऐसा ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद आपसे इसका पासवर्ड या फिर ओल्ड जीमेल आईडी आपसे मांगेगा। जो जीमेल आईडी इसमें पहले से लॉगिन था वो जीमेल आईडी मांगेगा। और नॉर्मली अगर आपके पास वो ओल्ड जीमेल आईडी है तब आप आसानी से लॉगिन कर सकते हो, अगर आपका फोन है तो। और आपका फोन नहीं है या फिर बाय द वे आप इसका ओल्ड जीमेल आईडी भूल चुके हो, तब क्या करना है, तब आपको करना होता है FRP बाईपास। और वो कैसे होता है, चलो आगे हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉपी एंड डेटा का ऑप्शन आया। अब आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर एंड्रॉइड कंट यूजर्स अदर डिवाइस, इस पर क्लिक कर देते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन है, उस पर हम लोग चलेंगे, आगे प्रोसेसिंग कर देंगे। यहाँ पर चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है चेकिंग इन्फो पर। अब यहाँ पर देख लीजिए जीमेल आईडी और स्किप का ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर एडेड नहीं था, ठीक है। पहले से कोई जीमेल आईडी एडेड नहीं था। अगर पहले से कोई जीमेल आईडी एडेड होता तब यहाँ पर स्किप का ऑप्शन ना देकर हमें यहाँ पर जीमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर मांगता। तो ऑलरेडी अगर स्किप का ऑप्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जीमेल आईडी इसमें एडेड नहीं था पहले से कोई। और अगर आपका जीमेल आईडी है तो आप यहाँ पर जीमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हो। ओके, जीमेल आईडी यहाँ पर अपना डाल दो और उसके बाद पासवर्ड इंटर करो और नेक्स्ट कर दो, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ही का फोन है तब तो हम सिंपली यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगर इसमें कोई सा भी जीमेल नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर कोई जीमेल है ही नहीं, तो मैं क्या ही बाईपास करूँ, हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेटिंग फोन रेडी योर डिवाइस, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है दिस में टू टेक ए फ्यू मिनट, ओके ऐसा ऑप्शन आया। अब यहाँ पर हम करते हैं सिंपली स्किप। ओके हो गया स्किप। और उसके बाद अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है फिंगरप्रिंट, फेस या फिर पासवर्ड, कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं ऐड करना। अब फिर से करते हैं स्किप। ओके आगे स्किप करते हैं और इसके यहाँ पर डार्क और क्लासिक ऐसा कुछ पूछ रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप सेट कर दो जो आपका मन करे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर कर देते हैं सिंपली सेटअप। तो कहने का मतलब यह है कि इस फोन में FRP नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर FRP बाईपास करके नहीं दिखाया। लेकिन FRP बाईपास अगर होता तो बहुत ईजी होता है, वो भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। रिमाइंड लेटर ये बोल रहा है अपडेट कर दो, मैं रिमाइंड लेटर पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर वाईफाई इसका बंद कर देता हूँ। अब यह फोन पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, ठीक है। पासवर्ड अनलॉक हो चुका है, FRP बाईपास हो चुका है, ठीक है। और अगर आपका अपना फोन है और FRP बाईपास आपको ऐसा मांग रहा है, तब आप लोग उसमें जीमेल आईडी पासवर्ड डालकर आसानी से इंटर कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ओके, जहां पर अभी आया था इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें FRP का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नहीं आया। तो आगे मेरे पास दो फोन और हैं, एक लावा का है और ये एक है टेक्नो स्पार्क। ये लावा वाले में तो कन्फर्म ही है FRP इसमें मांग रहा है, और ये जो टेक्नो स्पार्क है इसमें हम देखेंगे FRP है कि नहीं है।
और इसका भी हम लोग अनलॉक करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को FRP बाईपास करके दिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग किसी भी फोन का पासवर्ड अनलॉक कर पाओगे, खास करके इन्फिनिक्स का। अगर हाँ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना फोन अनलॉक कर लिया है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे बेहतरीन और तगड़ी वीडियोज लेकर आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।